गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को पार्टनरशिप बताऊंगा। चूंकि यह वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। पार्टनरशिप से क्वेश्चन हर एग्जाम में यानी कि एसएससी, सीजीएल और रेलवे में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है पार्टनरशिप से ना। तो देखिए, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, ठीक है। तो देखिए, पार्टनरशिप जो होता है वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों में होता है, कभी भी एक अकेला व्यक्ति में नहीं होगा। अकेला व्यक्ति में कभी पार्टनरशिप नहीं होता है, जब भी होगा तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों में होगा। पार्टनरशिप जो होता है वह दो प्रकार के होता है। कौन कौन? पहला होता है एक एक्टिव पार्टनर, जिसको हम कहते हैं सक्रिय साझेदार, और एक होता है इनएक्टिव पार्टनर, जिसको हम निष्क्रिय साझेदार कहेंगे। एक्टिव पार्टनर क्या होता है कि एक्टिव पार्टनर जो होता है वह अपना पूंजी लगाने के साथ साथ वह उस व्यापार के क्रियाकलाप को भी करता है, उसके कार्यभार को भी संभालता है, उसी को हम कहेंगे एक्टिव पार्टनर। और इनएक्टिव पार्टनर जो होता है वह केवल अपना पूंजी लगा देता है व्यापार में, उसके क्रियाकलाप पर कोई ध्यान नहीं देता है, उसी को हम कहेंगे इनएक्टिव पार्टनर ना। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी व्यापार में लाभ प्राप्त होता है, लाभांश मिलता है, उसमें जो एक्टिव पार्टनर होता है पहले अपना काम का पूरा हिस्सा मजदूरी ले लेता है, तो मजदूरी लेने के बाद जो शेष बचेगा लाभांश, उसको फिर पूंजी के अनुपात में बांटता है, ठीक ना। उसको फिर पूंजी के अनुपात में बांटेगा, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अगर लाभांश निकालना होगा ये दो व्यक्ति के लिए, दो व्यक्ति के लिए लाभांश का जो अनुपात होगा वह C1T1 इज टू C2T2 होगा, या C1T1 बटा C2T2 भी लिख सकते हैं ना। ये लाभांश का अनुपात आएगा। C का मतलब यहाँ क्या होगा? C का मतलब होता है कैपिटल, कैपिटल जिसको हम कहेंगे पूंजी। C का मतलब कैपिटल यानी कि पूंजी, और T का मतलब यहाँ पर होगा टाइम यानी कि समय। C का मतलब कैपिटल यानी पूंजी और T का मतलब हुआ समय। यानी कोई भी व्यक्ति अपना पूंजी जितना समय में लगाएगा, जितना समय के लिए लगाएगा, अगर उसके पूंजी में समय से गुना कर देंगे तो उसका लाभांश का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए तीन व्यक्ति के लिए कहेगा, तीन व्यक्ति के लिए लाभांश का जो अनुपात होगा, तीन व्यक्ति के लिए लाभांश का अनुपात C1T1 इज टू C2T2 इज टू C3T3। समझ गए? ये तीन व्यक्ति के लिए लाभांश का अनुपात हो गया। उसके पूंजी में उसके समय से गुना करेंगे, जितना समय के लिए लगाएगा, फिर उसके पूंजी में उसके समय के लिए लगाएंगे, फिर तीसरा व्यक्ति का जो पूंजी होगा उसके समय से गुना करेंगे। ये क्या हो जाएगा? उसके पूंजी का, ये लाभांश का अनुपात होगा, ठीक है। इसी अनुपात में उसका जो व्यापार में लाभांश होगा उस इस अनुपात में वो बांटेगा। अगर मान लीजिए तीन से अधिक व्यक्ति होगा तो तीन से अधिक व्यक्ति होगा तो इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, C4T4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है?
कि ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करता है। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है तो बताइए कि बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए कि बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई। ए और बी जो है संयुक्त रूप से किसी व्यापार में शामिल होता है। ए और बी जो है संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करके व्यापार चालू करता है। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी जो है वह व्यापार से निकाल लेता है यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है तो बताइए कि बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई। तो देखिए, क्योंकि ए का देखिए पूंजी का अनुपात क्या है 5:6। ए अपना पूंजी जो है 5 लगाता है अनुपात में, लेकिन बी 6 लगाता है। तो देखिए ए अपनी पूंजी 8 महीना के बाद निकालता है। 8 महीना के बाद जो है ए अपना पूंजी निकालता है। इसका मतलब कि ए जो है सिर्फ 8 महीना के लिए ही उस व्यापार में शामिल हुआ। तो देखिए उसके पूंजी में उसके समय से गुना कर देंगे तो ये ए का लाभांश आएगा ना। अब क्या करेंगे कि बी की पूंजी में बी का समय से गुना करेंगे। बी कितने समय के लिए व्यापार में लगाया पूंजी ये नहीं दिया है, उसका ये समय निकालना है। तो मान लीजिए इसका समय टी है, बी का जो समय है वह टी है, तो इसके समय में गुना कर देंगे तो इसका लाभांश का अनुपात निकल जाएगा। और लाभांश का अनुपात है कितना, यानी कि यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है तो बराबर 5/9, यानी दोनों का लाभ का अनुपात क्या है 5:9 यानी 5/9। ए चूंकि पूंजी 8 महीना के लगाया था तो ए का पूंजी गुना समय 5 गुना 8। बी अपना पूंजी 30 समय के लिए लगाया, यानी समय इसका निकालना है तो 30 मान लेंगे और टी का वैल्यू निकाल देंगे। यही लाभ का अनुपात जो है 5:9 के बराबर। ये देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 3 9। तो टी बराबर कितना 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यानी कि 12 माह। बी जो है अपना पूंजी 12 महीना के लिए लगाता है। बी अपना पूंजी 12 महीना के लिए उस व्यापार में लगाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन।
अंसारी ने 3500 रुपये पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। प्रारंभ किया। कुछ महीने के बाद ₹3000 पूंजी लगाकर के साथ भी उस व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ का अनुपात 2:1 हो तो बताएं कि बी कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ। देखिए, क्योंकि अंसारी ने 3500 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीना के बाद जो है 3000 रुपए पूंजी के साथ बी उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ठीक है, कुछ महीने के बाद, यानी बी कोई दूसरा व्यक्ति है, अंसारी एक पहला व्यक्ति है जो कि 3500 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, और बी जो है 3000 रुपए पूंजी के साथ कुछ महीना के बाद उस व्यापार में शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में मतलब 12 महीना के अंत में दोनों का लाभ का अनुपात 2:1 हो तो बताएं कि बी कितने महीने के बाद उस व्यापार में शामिल हुआ। तो देखिए, क्योंकि अंसारी ने ही व्यापार प्रारंभ किया और वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त किया, तो इसका मतलब कि अंसारी ने पूरे 12 महीना के लिए उस व्यापार में शामिल हुआ। तो अंसारी का ये पूंजी और गुना उसका समय, ये अंसारी का पूंजी और गुना समय, अगर पूंजी में उसके समय से गुना कर देंगे तो उसका लाभ का अनुपात निकलेगा, यानी लाभांश का अनुपात निकलेगा। अब बी जो है 3000 रुपया लगाकर, चूंकि कितना महीना के लिए लगाया ये मालूम नहीं है, तो मान लीजिए कि n महीना के लिए वह व्यापार में शामिल हुआ। बी मान लीजिए कि 3000 रुपए पूंजी के साथ n महीना के लिए शामिल हुआ, तो लाभ का अनुपात ये हो गया दोनों का, ये दोनों का लाभ का अनुपात हो गया। लेकिन लाभ का अनुपात है कितना? वर्ष के अंत में 2:1, यानी 2/8 के अनुपात में है। ठीक ना, सोल्व कर लीजिए। 6 दूनी 12, 6 5 30, 5 से 5 7 35, यानी कि और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 7/n बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, n बराबर 7 मान, यानी कि वह अपना बी जो है अपना पूंजी 7 महीना के लिए लगाता है। तो 7 महीना के लिए लगाता है एक वर्ष में, यानी कि 5 महीना के बाद वह उस व्यापार में शामिल हुआ होगा। ये तो समय, इतना समय के लिए पूंजी लगाया, लेकिन कितना महीना के बाद वह व्यापार में शामिल हुआ। तो अभीष्ट समय बराबर 12 - 7, यानी कि 5 माह बाद, यानी कि 5 महीना के बाद जो है बी उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ठीक है, 5 महीना के बाद जो है बी उस व्यापार में